क्या कहते हैं कि एक नदी के किनारे पे एक आदमी ने छोटी सी दुकान कर रखी थी। नाम में ये ताकत है, नाम कल्पतरु वृक्ष है, नाम कामधेनु गऊ है, नाम सर्व चीजों का दाता है। जो मांगोगे वही नाम में मिलता है। धन मांगो धन मिलेगा, संतान मांगो संतान मिलेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद में तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी मांगने की। क्यों नहीं रहेगी? कि सार वस्तु समझ में आ जाएगी। फिर ये संसार की चीजें एक सपने की नाई दिखाई देंगी कि ये ठहरने वाली नहीं है, झूठी है। क्या करेगा इनको लेके? नदी के किनारे पे छोटी सी दुकान कर रखी, लोग वहां से जाते आते, महात्मा लोग आते जाते। उनका एक नियम था कि उनको एक मुट्ठी चने देता, दुकान में थोड़ा सामान उसमें रखा। एक बार एक साधु आया, उसने देखा बेचारे की गरीब अवस्था है, छोटा दुकान है, छोटी सी दुकान, एक थोड़ा सामान है इसमें 20-50 रुपए का, ये क्या कमाई करता होगा, गरीब है। उसको नहीं पता था कि इसने जो कमाई की है वो तेरे पास भी नहीं है। उसकी अवस्था देख के महात्मा के पास पारस पत्थर था, वो दे दिया कि ये ले पारस पत्थर है और इसको लोहे से छुएगा सोना बन जाएगा। वो रख दिया उसने उठा के। जब कुछ दिन के बाद में 2-3 महीने के बाद अपने भ्रमण के बाद जब वो महात्मा वापिस आया, उसने सोचा अब तो दुकान क्या, उसने तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा कारोबार कर लिया होगा। उसको ऐसी वस्तु देके गया था, पारस पत्थर से तो पता नहीं क्या कर लेगा, कितना ही सोना बना लेगा। लेकिन आके देखता है उसकी तो वही छोटी सी दुकान है, वही सामान रखा है और वही उसी हालत में बैठा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था। उसको देख के कहने लगे, अरे मैं तेरे को पारस पत्थर दे के गया था। बोला कि याद आया मैं कौन हूं? बोला जी आप जैसे रोजाना 5-10 महात्मा गुजरते हैं यहां से, मुझे तो नहीं पता। बोला अरे 3-4 महीने पहले आया था, तुझे पारस पत्थर दिया था, याद नहीं है? बोला हाँ कोई दे के तो गया था। बोला कहां है वो? बोला देखता हूं। उसने देखा कहीं टांड पे, हाथ मार के देखा धूल में, उसे उठा के बोला यही है? बोला कि हाँ। बोला कि अच्छा मूर्ख है तू। बोला मैं मूर्ख कैसे हूं महात्मा जी? बोला मूर्ख इसलिए है, इस पारस पत्थर को अगर तू लोहे से छू देता, सोना कितना भी बना लेता, तेरी ये हालत थोड़ी होती। बोला महात्मा जी सोने का फिर क्या होता? कह रहे मूर्ख कुछ भी काम कर लेता, तेरी हालत क्या है, क्या हस्ती है? बोला महात्माओं के सोना क्या काम, दौलत से क्या मतलब है, नाम से बढ़ के तो कोई दौलत है नहीं बड़ी। बोला लेकिन इन चीजों में आपने भेख धारा, ये सोना लेने के लिए बनाया क्या? बोला बोलो आपको कितना सोना चाहिए? बोला बोल कितना देगा? बोला बोलो। बोला बहुत सारा। अपनी वो छड़ी उठाई और जो तोलने के बाट थे उस पर छड़ी मारता गया और कहने लगा सोना हो जा, वही सोने का हो जाए पत्थर। महात्मा उसकी तरफ देख के हैरान हो गया कि बोला ये क्या? बोला तू इस झूठे पारस पत्थर को उठाए फिरता, ये क्या सोना करेगा? जिसकी जबान में सोना है, जिसकी दृष्टि में सोना है, जिसके ख्यालात और विचार में सोना है, और जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सोना हर चीज में पैदा कर सकता है। सबका सब संतोष में है। ये ना सोचना कि मैं ये मूर्खता है, मैंने नाम को लेके नाम की कमाई की है। नाम सर्व चीजों का दाता है, जिसमें सारी चीजें मिलती हैं। क्या मायने रखता है पारस पत्थर? महात्मा की गर्दन नीची होगी और कहने लगा कि धन्य तूने जो गुरु से दीक्षा ली, गुरु से नाम लिया, जो दौलत की बख्शिश हुई वो मुझे नहीं मिली। बोला कि भेख के भी बट्टा लगाते हो आप लोग, दौलत के लिए मारे मारे फिरते हो, घर घर में भीख मांगते हो। अरे परमात्मा का भेख धार के भीख मांगते हो, परमात्मा को लज्जा लगाते हो। इसलिए महापुरुषों से नाम लेके भी दर दर के हम भिखारी होते हैं, छोटी मोटी चीजों के पीछे भागते हैं, संसार के पदार्थों को हासिल करना चाहते हैं। वो नाम के तुल्य नहीं है। पूरे संसार की चीजें एक पलड़े में रख दी जाएं और नाम एक पलड़े में रख दिया जाए। नाम रूपी दौलत इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये तो संतों की दया है इस जीव पर। कलयुग में इस छोटी उम्र दी गई है जीव को। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी और द्वापर में 1000 वर्ष की, कलयुग में इंसान की 120 या 100 वर्ष की उम्र है।
अगर संतों ने कृपा नहीं की होती, ये नाम इसके निमित्त नहीं बनाया होता, तो जीव का कल्याण कैसे होता। जो चीज उन युगों में नहीं मिली, किसी में यज्ञ था, किसी में पूजा पाठ थी, किसी में तप था, लेकिन कलयुग में नाम की महिमा गाई और कही कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। नाम के बिना कल्याण नहीं है। तो प्रेमियों, जो इन लोगों को, जिन भाइयों को बहनों को नाम की दौलत की बख्शीश है, अगर नाम को लेके आपने ताक में रख दिया तो आपकी बहुत भारी भूल है। और ये कभी, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, सुधार के लिए कभी देर नहीं होती। अगर नहीं लगे हो तो आज से ही शुरू कर दो। जब चेते तब ही भला, मोह नींद सु जाग। जब इंसान चेत ले तभी भला है, नहीं तो ऐसी कुगति होएगी अब की पूछो ना। अगर नाम नहीं जपा तो ऐसी हालत होएगी कि फिर पछतावा ही पछतावा रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। समय बीत जाने के बाद जीव कुछ नहीं कर पाता है। समय रहते हुए चेतो, जो करना हो अभी करो, मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होके सारी चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। तुम्हारे काम आने वाली सिर्फ नाम है। मान बढ़ाई यमपुर जाहिर होए रहो दासन दासा। नाम के बिना कोई चीज भी ना साथ देगी, ना सुख देगी, और ना ही कल्याणकारी, और ना ही वो आपको किसी भी प्रकार से किसी दुख से बचा सकती है। प्रेमियों, इसके साथ साथ जरूरी है कि प्रकृति के साथ हमें अपनी तालमेल रखनी चाहिए। और उस तालमेल को कैसे बिगाड़ते हैं? हरे पेड़ों को काटना, जीव जंतुओं को मारना, भ्रूण हत्या जैसा कर्म करना, जल का अंधाधुंध बर्ताव और उसकी बर्बादी। ये यूं समझो कि इंसानियत के लिए, आने वाले समय के लिए, सभ्यता के लिए एक ऐसी चैलेंज होगी कि जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, भ्रूण हत्या जैसा पाप अपने सिर पर ना लें, नहीं तो लाख जीवों के मारने जैसा एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जल की बर्बादी ना करें। जमींदार लोग हैं या आप लोग घरों में पानी प्रयोग करते हो, एक छोटा सा पंप लगेगा, उसकी कीमत 100-200 रुपए होगी। बोर करवा के जो पानी घर में प्रयोग करते हो उसको वहीं जमीन में लगा दो, पानी की कभी कमी नहीं आएगी, पानी बर्बाद नहीं होएगा। मानता हूं मकान छोटे होंगे, आप पेड़ बाहर नहीं लगा सकते, सभी कृषि करने वाले लोग नहीं होंगे। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, घर में फूलदार पौधे लगाओ, गेंदा लगाओ, तुलसी लगाओ, मरवा लगाओ, कितने अच्छे हैं, घर में अच्छी सुगंध देंगे, और भी बहुत सी दवाइयों के काम में आएंगे, बीमारी नहीं फैलेंगी और पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। वो पापों से निवृत्ति मिलेगी, अच्छाई का मार्ग अपनाओगे, और देखते ही देखते तुम देखोगे कि जिस चीज की हमें जरूरत होगी, बीमारियों से निवृत्ति और सुखों के दाता है पेड़। इंसान का असली साथी इस प्रकृति में पेड़